हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे हम जो फोर्थ सेमेस्टर है डीएलएड का, उसकी थर्ड क्लास को। और इसमें मैं आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा। प्रायिकता से एक या दो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी दो नंबर में, कभी कभी ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं प्रायिकता से। तो प्रायिकता से क्वेश्चन बनना संभावित है बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी मैंने कंप्लीट शीट तैयार की है जिसमें मैं आपको प्रायिकता कंप्लीट करा दूंगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी प्रायिकता में। थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो प्रायिकता चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जो मैं पढ़ाऊं वो आपको आपके एग्जाम में पूरे वही चीज रखी हुई आ जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं और आज की सीट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट और टेलीग्राम है स्टडी विद पुनीत। टेलीग्राम पर मैं सारी पीडीएफ अपलोड करता हूँ जो आपको फ्री अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो जीके की हो, करंट अफेयर्स की हो, मैथ 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 की सीट हो या फिर कोई भी सीट हो। ठीक है, ये टेलीग्राम, ये हमारा क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कर ही देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज का चैप्टर है थर्ड क्लास है मैथ की प्रायिकता। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता प्रायिकता का मतलब होता है घटना, किसी चीज का घटना। मतलब जैसे कोई चीज घटती है ना, कितनी बार घटी है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता से। एक तो होता है सिक्के पर आधारित होते हैं। ठीक है, सिक्के को उछाला जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि हेड के ऊपर आने की संभावना बताइए। 6 बार सिक्के को उछाला गया और 6 बार में हेड के ऊपर आने की संभावना, ठीक है, कितनी होगी? ठीक है, उसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, ऐसे ही फिर टेल की पूछा जाता है, तो एक सिक्के पर आधारित बनते हैं और सिक्के पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऊपर सिक्के के सिक्के में बता दिया जाएगा, आपसे प्रतिशत पूछ लिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, हेड के भी अब आपसे बोला जाएगा कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, उसमें हेड 522 बार आया है, 522 बार, तो टेल के आने की संभावना प्रतिशत में बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पासे से। ठीक है, पासे से क्वेश्चन बनते हैं, जो लूडो वाला पासा होता है ना, पासे से बनते हैं क्वेश्चन। पासे से, पासे में क्या होता है, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं पासे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है, किसी पासे को किसी दो एक पासे को उछालते हैं तो अलग संभावना होती है, दो पासे को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो अलग संभावनाएं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है दो पासे को एक साथ उछाला गया तो ऊपर सम संख्या के आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्याएं दो होती हैं, चार होती हैं, छह होती हैं। ये जो मैं समझा रहा हूँ, बस ये आपको ज्यादा दिमाग से नहीं सोचना है, इसको बस इसको थोड़ा सा समझना है हल्का बहुत। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन से मतलब होता है कि जो हम क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज एग्जाम में हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो प्रायिकता चैप्टर है ये बहुत हाई लेवल का चैप्टर होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा ये पड़ जाता है भारी। ठीक है, तो आप, मैं इसको बस क्वेश्चन आपको अच्छे से कराऊंगा जिसमें आपको एग्जाम में दिख जाएंगे वो चीज़ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिक्का है, ठीक है, देखा होगा। इसमें ये टैल होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको टैल बोलते हैं, जिसको पूंछ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंछ। इसको टैल ही बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से। ठीक है, और ये जो ये वाला जो पार्ट होता है, बैक साइड होता है इसका, ये इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेड। जो शोले मूवी देखी है उसमें वो उछालता है ना, तो उसमें हेड हेड दोनों तरफ होता है, तो देखी होगी मूवी, अच्छी मूवी है। तो ये इसको, इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। इसमें देखो ये अशोक, अशोक का जो चिन्ह है ये बना हुआ है, अशोक का चिन्ह। ठीक है, तो ये इसमें सिर दिखाए गए हैं शेर के, तो इसको शीर्ष बोलते हैं। हेड को सिर भी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखना इस साइड से कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हेड बोलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी भूमिका जमा लेते हैं अपने दिमाग में। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रायिकता में।
सिक्के पर आधारित होंगे और पासे पर आधारित। ये पासा होता है, तुमने देखा होगा लूडो का पासा होता है, ठीक है, पासा। सिक्के पर आधारित प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं और उनका जो भूमिका है वो क्या है। देखो, जब एक सिक्का उछालते हैं तो दो संभावनाएं बनती हैं। जैसे हमने एक एक कोई हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, जब हम उसको उछालेंगे या तो उसमें हेड आएगा, ठीक है, या फिर उसमें टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनी बताओ। कुल संभव संख्या कितनी बनी बताओ। कुल संभव, जो हमने उछाला सिक्का, तो उसमें दो संभावनाएं बनती हैं एक सिक्के को जब उछालते हैं। ये तुम भी करके देख सकते हो। एक सिक्का उछालोगे या तो फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं जब एक सिक्का उछाला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब एक सिक्का सिंगल सिक्का उछलेगा तो दो संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कहूं, जब एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो दो संभावनाएं टोटल बनी, ठीक है। अब जब प्रायिकता होती है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, नीचे तो क्या आता है, टोटल नंबर, कुल संभावनाएं, ठीक है, कुल संभावनाएं, और ऊपर क्या आता है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछता हूं तुमसे, मैं तुमसे पूछूं, एक सिक्का उछाला गया, ऊपर हेड आने की या फिर कोई भी अंक, कोई भी सिर, उसका कोई भी चीज आने की, अगर हेड आए या फिर हेड या फिर टेल आने की संभावना बताइए। तो एक ही बार तो आएगा। अगर तुम एक बार उछालोगे तो एक ही बार आएगा, ठीक है। अगर हमने सिक्का एक बार उछाला तो कितनी बार आ सकता है हेड या टेल, एक ही तो बार आ सकता है, ठीक है। तो एक जितनी बार आ सकता है, इसको कहते हैं अनुकूलतम संख्या। क्या क्या कहते हैं, अनुकूलतम। अनुकूलतम मतलब क्वेश्चन के अनुकूल, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसको अनुकूलतम बोला गया है, अनुकूलतम संख्या, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, अगर हमसे पूछा जाता है एक बार उछाला गया है सिक्का, तो अनुकूलतम कितनी कितनी बार वो आ सकता है हेड या टेल, एक ही बार तो आ सकता है। तो ये ऊपर वाला अनुकूलतम संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ऊपर अनुकूलतम संख्या ही आएगा, डिवाइड बाई कुल कुल संभावनाएं। तो अनुकूलतम संख्या एक है, ठीक है, और कुल संभावनाएं कितनी है बताओ, कितनी बार। कुल संभावनाएं का मतलब होता है जितनी बार कोई सिक्का उछाला गया उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल संभव संख्या कितनी बनी, दो बनी, ठीक है। तो दो हो गया, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2, ठीक है। जब तुम इसको क्वेश्चन में करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, प्रायिकता का मतलब होता है कुल घटनाएं कितनी घटी हैं उस पर हमें काउंट करना होता है। जैसे हम क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं लाभ और हानि को, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था, परसेंटेज में भी बताया, ठीक है। अब तुम्हें दो सिक्के जब उछालते हैं उसकी दिखाता हूं मैं घटना। इसका तो 1/2 आ गया, जब एक सिक्का उछला। जब दो सिक्के उछालते हैं, जब दो सिक्के उछाले तो चार संभावनाएं बनती हैं। कैसे, देखो मेरे हाथ में दो सिक्के हैं, मान लो मेरे हाथ में दो सिक्के हैं, मैंने उछाला, ठीक है। या तो उसमें क्या आएगा, हेड, पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, पक्का। जब फिर से दोबारा से उछाला तो हम क्या काम करेंगे, पहले में तो हेड रखेंगे ही, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, इस बार ऐसा हो सकता है। अब देखो टेल, ये हेड वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या, कंप्लीट कैसे हो गया, देखो एक दोनों में पहले मैंने हेड रख दिया, ठीक है। फिर एक चीज को चेंज करेंगे, लास्ट वाले को, इसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस बार टेल कर दिया, ठीक है। तो हेड के साथ हेड भी आ गया और हेड के साथ टेल भी आ गया, यानी कि हेड वाला कंप्लीट हो गया। अब टेल के साथ कर सकते हैं। अब मैंने फिर से सिक्का उछाला, तो आपके इस बार क्या आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है दोनों में, ठीक है। अब देखो टेल के साथ टेल, टेल भी आ गया, ठीक है। और टेल के साथ अब इस बार क्या आ सकता है, दूसरे वाले सिक्के में हेड आ सकता है, पक्का। इससे तुम्हें कभी भी गलती नहीं होगी, ये तुम तरीका अपनाओगे तो, ठीक है। पहले मैंने दोनों हेड ले ली, ठीक है, फिर एक हेड
फिर हेड के साथ मैंने टेल ले लिया, ठीक है, और मैंने चेंज कौन सा किया, लास्ट वाला। कौन सा किया, लास्ट वाला। तुम लास्ट वाले से चलोगे और इस साइड तक लेके चलोगे, लास्ट में चलना है, फिर बीच में लेके चलना है, फिर इधर, तो कभी भी तुम्हारी गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना। फिर मैंने टेल ले लिया, फिर टेल के साथ मैंने हेड ले लिया। मतलब जब हम दो सिक्के उछालेंगे तो हमारी टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी, बताओ, 4। टोटल संभावनाएं हमारी कितनी बनेंगी, 4। और क्वेश्चन में अगर पूछे दो सिक्के उछाले तो ऊपर कोई भी अंक आने की संभावना बताइए, ठीक है, कोई भी अंक आने की संभावना बताइए। तो कोई भी अंक अगर हमने दो सिक्के उछालेंगे या तो फिर हेड आएगा, देखो इसमें देखो, या तो हेड आएगा, ठीक है, या पहले में भी हेड आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा, टेल 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 हेड, यही तो 4 संभावनाएं बन सकती हैं। तो कोई भी अंक आने की संभावना इनमें से ही तो होगी, या तो ए होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो उसमें एक ही तो चीज आ सकती है, ठीक है। पहले वाले सिक्के में ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है दूसरे वाले सिक्के में, ठीक है। पहले वाले सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, यानी कि पूरा जो काउंट होगा ये पूरा वाला एक ही तो काउंट होगा, ठीक है। तो कोई भी अंक आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1/4। और इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता का सूत्र, अनुकूलतम संख्याएं जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उस क्वेश्चन में पूछा क्या किया गया था, कोई भी अंक आने की, तो कोई भी अंक कितनी बार आ सकता है बताओ, एक बार आ सकता है, ठीक है, बटे कुल संभावनाएं जितनी घटित हुई हैं। तो कितनी घटित हुई हैं हमारी, 4 हुई हैं, 1 2 3 4, 4, 1/4, ठीक है। अब जब हम 3 सिक्के उछालते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना, 3 सिक्के जब हम उछालते हैं तो 8 संभावनाएं बनती हैं। अब ये देखो कैसे बनती हैं, देखो जब हम 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, 3 सिक्के मेरे हाथ में है, मैंने उछाल दिए, तो मैं हेड से स्टार्ट करूंगा। क्या आएगा पहले, तीनों में हेड 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 आ सकता है, पक्का, ठीक है। अब क्या होगा, मैं लास्ट वाले को चेंज करता रहूंगा, फिर बीच वाले पे आऊंगा। ध्यान से देखना, पहले में हेड हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाला मैंने, हेड टेल हेड, वो सॉरी लास्ट में करना है ना, हेड हेड, और फिर लास्ट में क्या कर दिया मैंने, अब इस बार टेल लिख दिया, हेड हेड टेल। अब इस टेल को मैं बीच में ले आऊंगा, बीच में ले आऊंगा, फिर इधर ले आऊंगा, ठीक है। देखो तो ऐसे ना हमारी गलती नहीं होगी, हम तीनों पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहा, पहले हेड 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 आ गया, फिर लास्ट में हेड 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 टेल आ गया, फिर बताओ हेड टेल और हेड आ गया, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, टेल हेड हेड, 4 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना हेड वाला, अब हम टेल पे लेंगे, टेल टेल टेल, ये आ सकता है। अगली बार उछालूंगा मैं, तो देखो इसमें यहाँ पे हेड करूंगा, फिर यहाँ पे करूंगा, फिर यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो टेल टेल हेड, ठीक, फिर टेल हेड टेल, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, और अब के कहाँ होगा, बीच में, नहीं शुरू में, हेड टेल टेल। नहीं ये बस, ये 8 संभावनाएं बन सकती हैं, कितनी, 8। कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, जब 3 बार वो 3 सिक्के उछाले जाएंगे, बताओ, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं टोटल 8 संभावनाएं बन सकती हैं, और इनसे अलग कोई भी संभावना नहीं बनेगी, या तो ये होगा, 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 ठीक है। तो इसकी प्रायिकता बताओ कितनी हो जाएगी, प्रायिकता, अनुकूलतम संख्या, ठीक है, अनुकूलतम संख्या कितनी है, 1, और डिवाइड बाई कुल संभव घटनाएं बटे 8, 1/8, पक्का। तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें ये ध्यान रखना है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो दो कुल संभव घटनाएं होती हैं, और जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 4 कुल संभव घटनाएं होती हैं, और जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो 8 घटनाएं घटती हैं। ये चीज मेन है, याद रखने की, ठीक है। इसके बाद पासे पे देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज आपको एकदम समझ में आएगी। क्वेश्चन, अब पासे को देख लेते हैं। पासे पर आधारित प्रश्न 2 तरीके के होते हैं, एक सिक्के पे, वो मैंने समझा दिया। पासे पर आधारित प्रश्न वो बता देता हूँ।
जब एक पासा उछालने पर कोई एक अंक आने की प्रायिकता। देखो पासा तुमने देखा होगा किस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से पासा होता है, ठीक है। अब पासा तुम्हारे पास कोई एक पासा है, इसको तुमने उछाला, ठीक है, तो ऊपर जो अंक आएगा वो या तो एक आ सकता है, पक्का, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। मतलब इसमें प्रायिकता का मतलब क्या होता है, घटना, संभव घटनाएं जो घट सकती हैं, ठीक है। एक भी आ सकता है उसमें, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, वहां पर चार भी आ सकता है, और पांच भी आ सकता है, और छह भी आ सकता है। अगर तुम एक पासा उछालोगे तो इन सब में से कुछ भी आ सकता है, तुम्हें पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है, घटनाएं घट सकती हैं कुछ भी, ठीक है। वही चीज प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर जब एक पासा उछालेंगे तो पासा उछालने पर कोई एक अंक आने की संभावना यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे पास टोटल संभावनाएं बताओ कितनी बनेंगी, कुल संभावनाएं कितनी बनी जब एक पासा उछाला कोई भी अंक आने का, ठीक है, कुल संभावनाएं कितनी बनी, छह। और कोई भी एक अंक आने की, तो इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है, तो एक ही तो आएगा, ठीक है, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 1/6। ये प्रायिकता होगी। नहीं आई बात समझ में तुम्हारी, ठीक है, समझ में आया ये चीज। देखो इस ये जो होता है ना, ये एस, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। मतलब समष्टि का मतलब होता है उसमें सब चीज आ गया, ठीक है। जितनी बार वो घटना घटित होती, एक भी आ सकता था, अगर हम एक बार पासा उछालेंगे तो उसमें कोई भी संभावना आ सकती है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी, ठीक है। तो ये प्रतिदर्श समष्टि से दर्शाते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, ठीक है। अब तुम इसको देखो, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब दो पासे एक साथ उछाली जाए, ठीक है, हमारे पास दो पासे हैं, ठीक है, एक पासा ये है, ठीक है, एक पासा ये है, हमने इन पासों को उछाला, ठीक है, दोनों को उछाला। तो एक बात बताओ, मैं लाइन से लेके चलता हूं, उसमें जब मैं दोनों पासे उछालूंगा तो इस वाले में एक आ सकता है, और इस वाले में भी क्या आ सकता है, एक आ सकता है, नहीं आ सकता। अब फिर से क्या काम करूंगा मैं, इस वाले में क्या रहेगा, एक ही रह सकता है, आ सकता है, ठीक है, और इस वाले में मैं चेंज कर दूंगा, क्या आ सकता है इसमें, दो भी तो आ सकता था। नहीं यही बात समझ में। अब इस वाले में एक तो रहेगा ही, एक आ सकता है, और इस वाले में चेंज हो सकता है, तीन भी आ सकता है। ऐसे ही एक, चार, एक, पांच, और एक, छह, ये आ सकते हैं। अब मैं इसको चेंज करूंगा पहले वाले को, दो भी तो आ सकता है इसमें, उसमें एक रह सकता है, इसमें दो आ सकता है पहले वाले में, और उसमें भी दो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसमें दो आ सकता है, और उसमें, सॉरी, हाँ, इसमें तीन भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें दो रहेगा तो इसमें चार भी हो सकता है, ठीक है, दो रहेगा तो पांच भी हो सकता है, दो रहेगा तो छह भी हो सकता है। नहीं ये बात सुनिए, ऐसे ही पहले वाले में तीन भी आ सकता है, तो तीन को हम एक से काउंट करेंगे, एक भी आ सकता है दूसरे में, ठीक है, तीन के साथ दो भी आ सकता है, तो ऐसे ही होते होते कहाँ तक जाएगा, तीन के साथ छह भी आ सकता है। नहीं ये बात सुनिए, ऐसे ही चार का एक भी आ सकता है, चार के साथ दूसरे पासे में दो आ सकता है, चार के साथ, ऐसे ही चार के साथ कहाँ तक जाएगा, छह तक जाएगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे। ऐसे ही पांच के साथ एक आ सकता है, पांच के साथ दो आ सकता है, ऐसे ही होता होता कहाँ तक जाएगा, पांच के साथ छह तक, ठीक। ऐसे ही छह के साथ एक आ सकता है, छह के साथ दो आ सकता है, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा बताओ, ये छह के साथ छह तक, पक्का। ये चीज समझ में आई। अब ये चीज देखो कितनी बार आए, टोटल अगर दो पासे हम उछालते हैं तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं, इस चीज को देखना, ठीक है। देखो जब तुम दो, अब ये जो मैंने घटनाएं लिख दी है ना, अब तुम लूडो के दो पासे लेना, उसको उछाल के देखना, इन सब में से एक भी अलग नहीं होगा, ये ही आएगा, एक भी घटना इनमें से अलग नहीं होगी। एक के साथ या तो एक आ जाएगा, एक के साथ दूसरे पासे में दो आ सकता है, ठीक है, चार के साथ पहले पासे में चार आ सकता है, दूसरे पासे में दो आ सकता है, इनसे अलग घटनाएं नहीं होंगी। ये टोटल कितनी घटनाएं हैं, ये कितनी है,
36 घट रहे हैं। कितनी है ये? 36। देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है और ये टोटल लाइन कितनी है? 6 है। 6 छंग 36। तो दो पासे जब हम उछालते हैं तो कितनी घटनाएं घटती हैं? पासे की बात हो रही है, सिक्के की नहीं हो रही है, ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन में पढ़ लेना, कभी गलती कर दो। ठीक है, तो पासे जब हम उछालेंगे तो, जब एक पासा उछालते हैं तो 6 घटनाएं घटती हैं, और जब दो पासे उछालते हैं एक साथ तो 36 घटनाएं घटती हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है बताओ? 36 हो जाती है। कुल संभव परिणामों की संख्या 36 हो जाती है। और प्रायिकता इसकी कितनी बनती है बताओ? प्रायिकता, दोनों सिक्के जब उछालूंगा तो कोई भी, दोनों सिक्कों में ऊपर कोई भी अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखो, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, एक ही तो आएगा इन दोनों में से। ठीक है, तो 1/36, ऊपर कुल अनुकूलतम संख्याएं बटे टोटल नंबर, जितने संभव परिणाम है कितने हैं? 36 है, तो 1/36। ठीक है, हमने इसका बेस समझ लिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, किस चीज को? इसके क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा आपसे, दो सिक्के दो सिक्के 50 बार उछाले गए। दो सिक्के 50 बार उछाले गए। दो सिक्के हैं, इस बार क्या लिए हैं? सिक्के लिए हैं। इनको 50 बार उछाला गया। ठीक है, यदि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड क्रमशः 15 20 और 5 बार आए। कौन कौन? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो क्या बचा? हेड हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है और टेल के साथ टेल भी आ सकता है। चौथा यही तो बचा। ठीक है, इसकी इनकी क्रम से दे रखी है, कितनी है? 15, इसकी 20 और इसकी 5। ठीक है, और कितनी बार उछाले गए हैं ये? टोटल 50 बार उछाले गए हैं। उसमें से 15 बार तो ये आ गया, 20 बार ये आ गया, कितना हो गया? 35, और 5 बार ये आ गया, कितना हो गया? 40। तो ये कितना बचा बताओ? कितना बचा? 10 बचा। कितना बचा? 10। तो ये पूछ रहा है टेल टेल आने की संभावना क्या होगी, तो टेल टेल की क्या हो जाएगी? 10। तो हम इसको कैसे करेंगे बताओ? बताओ, हम लिखेंगे 15 प्लस 20 प्लस 5, कितना हो गया? 40। ठीक है, बराबर 50, वो सॉरी, प्लस टेल टेल बराबर 50। टोटल 50 है ना, इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया? 40 प्लस टेल टेल, ठीक है, बराबर 50। टेल टेल बराबर 50 माइनस 40 बराबर 10। टेल टेल आने की संभावना कितनी है? 10 है। आगे बात समझ में। अब तुमसे इसकी परसेंटेज भी पूछ सकता है, टेल टेल आने की प्रतिशत संभावना कितनी है? क्या पूछ सकता है वो? प्रतिशत संभावना, ध्यान रखना, प्रतिशत संभावना भी पूछ सकता है। जब हम प्रतिशत संभावना हमसे पूछेगा तो हम क्या काम करेंगे? किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते हैं। जैसे मेरे नंबर कितने आए? 20 में से मेरे 12 नंबर आए। कितने में से? आउट ऑफ 20। 20 में से मेरे 12 नंबर आए, तो मेरा परसेंटेज कितना बना बताओ? हम यही तो, जिस में से आते हैं वो चीज नीचे आती है। ठीक है, तो 12 नंबर आए, किस में से आए? 20 में से आए। ठीक है, बेस में वही चीज लेते हैं जिससे तुलना करते हैं। तो किस, जितना पूर्णांक है या जिससे तुलना हो रही है, किससे हो रही है? 20 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। जब भी परसेंटेज निकालेंगे हम तो गुणा 100 करेंगे। ठीक है, 20 से कट गया कितनी बार? 5 बार। 20 पंजे 100, तो 12 की 5 से गुणा हो जाएगी, 12 पंजे 60। यानी कि मेरे कितने नंबर आए थे? 60% नंबर आए थे, अगर मेरे 12 नंबर थे तो। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूं, 10, इसकी टेल टेल आने की कितनी संभावना है? 10 बनी। और टोटल कितनी बार उछाला गया था बताओ पासा? 50 बार। 10/50, परसेंटेज निकालना है, गुणा 100। ठीक है, 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया? 20% उसकी कुल संभावना है टेल टेल आने की। पक्का क्वेश्चन कर दोगे? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट ये भी दे देगा। ठीक है, इतनी इतनी बार टेल हेड, हेड टेल, ठीक है, और टेल हेड आया है, तो टेल टेल आने की संभावना है बताइए।
ठीक है, तो वो घटा देंगे, आप कर दोगे आराम से। प्रतिशत संभावना के लिए उसको निकाल लेना पहले, क्या पूछा गया है, ठीक है। और आपसे क्या कहेगा, प्रतिशत बताइए, तो आप क्या काम करोगे, टोटल को नीचे रखोगे और जिसका पूछा गया उसे ऊपर रखोगे, गुणा 100 कर दोगे, ठीक है। ये गुणा 100 कर दिया और हमारा प्रतिशत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ प्रतिशत में तुम्हें कैसे निकालते हैं। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, कितनी बार, 1000 बार उछाला गया, उसमें 455 बार टी आया, टी फॉर टेल, ठीक है। क्या आया सिक्के में, 455 बार टेल आया, तो हेड आने की संभावना बताइए और उसका प्रतिशत भी बताओ, ठीक है। एक बात बताओ, एक सिक्का उछालते हैं तो दो संभावनाएं बनती हैं, मैंने बताया है कौन कौन सी, हेड बनता है या फिर टेल आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसने बोल दिया टेल कितनी बार आया है बताओ, 455 बार, ठीक है। और टोटल सिक्का कितनी बार उछाला गया है, 1000 बार। 1000 में से 455 बार तो टेल आ गया, तो हेड कितनी बार आया बताओ, घटा देंगे, ठीक है, 545। कितनी बार, 545। तो हेड आने की संभावना कितनी रही, 545। ये हमारा आंसर हो गया पहला, आने की संभावना बताइए। अब प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए बताओ, 545 ऊपर लिखेंगे, जिसका पूछा गया है, बटे टोटल कितनी बार उछाला गया था, 1000 बार, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 545 बटे 10। जब 10 नीचे बचा है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 54.5%। जीरो एक है, ठीक है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा इस 545 में। तो एक अंक किधर है, राइट तरफ से गिनते हैं, ठीक है, दाई हाथ की तरफ से गिनते हैं, तो 5, 5 के बाद दशमलव लगा दिया हमने, कितना, 54.5, ठीक है, पक्का। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो, लॉटरी में 200 रुपए का इनाम है, कोई लॉटरी है, ठीक है, उस लॉटरी में 200 रुपए का इनाम है, ठीक है। लॉटरी के 2000 टिकट बिक चुके हैं, 2000 लोगों ने टिकट खरीद लिए हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति के एक टिकट खरीदने पर इनाम जीतने की संभावना कितनी है बताओ। 200 रुपए का इनाम है, नहीं ये बात समझ में, तो व्यक्ति के एक टिकट खरीदने पर उसे 200 मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो संभावना कितनी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे बताओ इस चीज को, हम क्या करेंगे, मैंने तुमसे पूछा है कुल अनुकूलतम संख्या, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले संभावना पूछ रखा है, तो हम संभावना कैसे लिखेंगे बताओ। ये संभावना पूछा है ना इसने, तो संभावना में हम क्या लिखते हैं, कुल संभावनाएं, ऊपर अनुकूलतम संख्या आती है, ठीक है। ये संभावना के साथ साथ यहाँ पे प्रायिकता भी होना चाहिए, जीतने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है, इसको काटो, प्रायिकता, ठीक है। एक टिकट खरीदने पर, ठीक है, उसके उस इनाम को जीतने की कितनी प्रायिकता है, ठीक है। अगर वो एक टिकट खरीदता है, 200 के 2000 टिकट बिके हैं, तो मेरे, अगर मैंने वो टिकट खरीदा, ठीक है, तो मेरे में वो इनाम निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, उसकी संभावना कितनी है, ठीक है। तो ऊपर अनुकूलतम लेते हैं, अनुकूलतम, अनुकूलतम संख्या, ठीक है, डिवाइड बाई कुल संभव घटना। बताओ कुल संभव कितनी घटनाएं हैं, कितने टिकट बिके हैं, 2000, ठीक है। और अनुकूलतम संख्या यानी कि ऊपर इनाम कितने कितने का जीत सकता है, वो एक पहले एक ही टिकट अगर खरीदता है तो जीत भी सकता है 200 रुपए का, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 200 से परसेंटेज निकाल नहीं रहा क्योंकि गुणा 100 नहीं करेंगे हम, क्योंकि परसेंटेज निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। 200 बटे 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये हो गया 10, तो कितना आ गया बताओ, 1/10। 1/10 उसकी प्रायिकता है, अगर वो एक टिकट खरीदता है तो 1/10 संभावना है कि वो इनाम पा भी सकता है, नहीं भी पा सकता, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होता है ये, क्योंकि ये कभी हमने पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए सबको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है क्वेश्चन, इसको पढ़ने में, समझने में, करने में। तो बस तो आप इतना ध्यान रखना, एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, तो नीचे 6 आएगा, ठीक है। दो सिक्के उछाले जाएंगे, वो सॉरी एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुल संभावनाएं 2 बनेंगी, दो सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल संभावना कितनी बनती है, 4 बनती है, मैंने बताया है। जब हम पासे की बात करते हैं, एक पासा उछालेंगे तो नीचे 6 आएगा, कुल संभावनाएं 6 ही तो बन सकती हैं, 6 चीज आ सकती है उसमें, एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी। जब दो पासे उछाले जाएंगे तो मैंने क्या बताया है, कितनी संभावनाएं बन सकती हैं टोटल, बताओ, 36। नहीं बात सुनो, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, नीचे क्या आना है, नीचे बेस में वो ही चीज आनी है जितनी कुल संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। और ऊपर अनुकूलतम संख्याएं जो उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एक कंपनी 100 रुपए के शेयर लोगों के लिए खोलती है, 100 रुपए के शेयर लोग, कंपनी का क्या काम होता है, अपने शेयर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराना लोगों से, ठीक है। तो लोग क्या काम करते हैं, उसकी कंपनी के बड़े बड़े शेयर नहीं खरीदते, छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं। तो कंपनी ने 100 रुपए के शेयर ओपन कर दिए कि 100 रुपए तक कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसने 100 रुपए के शेयर खोलती है, जिसमें 500 लोग आवेदन करते हैं, 500 लोगों ने आवेदन कर दिया, तो शेयर प्रत्येक आवेदक की शेयर प्राप्त करने की संभावना कितनी हुई, बताओ। 100 रुपए के शेयर खोले, तो शेयर प्राप्त करने की संभावना, तो शेयर कितने कितने का शेयर है बताओ, 100 का, ठीक है। अनुकूलतम संख्याएं, और जो टोटल नंबर है, कितनों ने आवेदन कर दिया बताओ, 500 लोगों ने, तो 1/5 प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। ये संभावना की जगह प्रायिकता ही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, जब हम एक पासे को उछालते हैं, ये पासा है, ठीक है, ये पासा है तुम्हारा, इसको हमने उछाला, एक ही है हमारे पास पासा, तो हमारे वहां पे क्या आ सकता है बताओ, किसी एक फलक के पूछ रहा है, किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना क्या आ सकता है बताओ। उसमें एक भी आ सकता है ऊपर, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, और 6 भी, पक्का। तो ये संभावना ही पूछ रहा है, क्या संभावना हो सकती है, तो वो ये संभावना बनेगी, इसको प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, मैंने क्या बोला है इसको, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो एक पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। ये इतनी टोटल संभावनाएं इतनी बन सकती हैं, तो किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना कितनी हो जाएगी, ऊपर एक ही तो अंक आ सकता है, कितने में से, टोटल में से 6, टोटल संभावनाएं कितनी है, 6 है, तो 1/6, पक्का। कभी कभी तुमसे समुच्चय पूछ लेता है ये वाला, कि उसकी घटनाएं बताइए, ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखते हैं। एक पासा, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक पासा उछालने पर, एक पासा हमने उछाला, सम या विषम आने की संभावनाएं बताइए, सम या विषम आने की संभावना। जब हमने एक पासा उछाला, ठीक है, तो सम कितनी बार आ सकता है और विषम कितनी बार आ सकता है। तो जब हम एक पासा उछालते हैं, पासा मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं, ठीक है। जब हम एक पासा उछालेंगे तो बताओ क्या क्या आएगा उसमें, 1 2 3 4 5 6, ऊपर इनमें से आ सकता है। अब इसने क्या बोल दिया, सम भी बताओ और विषम भी बताओ। अगर सम संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ, सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6, बोल रहा है इन तीनों संख्याओं में से ऊपर आने की संभावना कितनी है, ये पूछ रहा है। तो बताओ सम संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, इवन नंबर, तो E1, ठीक है, इवन कहते हैं ना इसको, इवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन, ठीक है, इवन को क्या बोलते हैं, सम। तो हम E1 से डिनोट करते हैं। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं बताओ, या तो 2 आ सकता है, ऊपर सम संख्या का पूछा गया है ना पहले,
सम संख्या ऊपर आने की संभावना 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी बताओ, कितनी बनी? अनुकूलतम संख्याएं कितनी बनी? 3। और वैसे टोटल कितनी है पूरे पासे में? 6। ध्यान रखना इस चीज को। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ? प्रायिकता बताओ कितनी हो जाएगी? कुल अनुकूलतम संख्याएं 3, ठीक है, या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3, 3 हो गई, बटे कुल संभव संख्याएं कितनी होगी बताओ? 6। तो कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब आती है विषम नंबर के लिए। विषम, विषम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओड, ठीक है, क्या बोलते हैं? ओड। तो इसको O1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं बताओ? 1 है, 3 है और 5। कौन कौन सी हैं? 1 3 5, ठीक है, ये है। तो या तो 1 आ सकता है ऊपर विषम में, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो बताओ कितनी हो गई टोटल? ये 3। और किस में से निकालते हैं? जो टोटल होता है 6 में से, ठीक है। ये तो प्रश्न वाली है, विषम पूछा गया है, 1 2 3 हो गई। और जो पासा उछालेंगे तो टोटल संभावनाएं हमारी कितनी बनती है बताओ? 6 बनती है, मैंने बताया है। जब एक पासा उछालते हैं तो 3 दूनी 6, तो इसका भी कितना आ गया? 1/2। प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। ध्यान रहेगी ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस चीज को। ऑप्शन में पूछ सकता है एक पासा उछालने पर सम आने की प्रायिकता बताइए। तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 1/2। विषम आने की 1/2। जब एक पासा उछाला गया, ठीक है। 2 पासे का भी कराऊंगा मैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पासा 200 बार उछाला गया। कितनी बार? 200 बार एक पासा उछाला गया, जिसकी संभावनाएं दे रखी हैं, ठीक है। एक पासा है, ये वाला पासा, ठीक है, ये पासा है कोई, ठीक है। इसको 200 बार उछाला गया है, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो आ सकते हैं। उसमें बता दिया तुम्हें। एक तो कितनी बार आया है? 10 बार। 2 40 बार आया है, 3 30 बार आया है, 4 40 बार आया है, 5 50 बार आया है, 6 60 बार आया है, ये बता दिया। देखो ये टोटल 200 ही होगा, 200 ही होंगे। 6 5 11, 4 15, 16 17 18, ये तो ज्यादा हो गया। 6 5 11 और 4 15, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। इसको यहाँ पर ना 30 की 60 की जगह 30 कर लेना, ठीक है। 50 5 4 9, 10 11 12, 4 16 17 और 30 20, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 200। 200 बार सिक्का उछाला गया, जिसमें से एक तो आया कितनी बार? 10 बार, 2 40 बार आया, 3 30 बार आया, 4 40 बार आया, 5 50 बार और 6 30 बार। तो इसमें प्रत्येक के आने की प्रतिशत बताइए, प्रत्येक के आने की प्रतिशत संभावना कितनी है? तो मैंने क्या बोला है? जिसका भी प्रतिशत पूछा हुआ है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है, सबका पता है, ठीक है। ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, सबका पता है। प्रतिशत डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर हमसे पूछा गया एक आने की संभावना का प्रतिशत, एक का प्रतिशत, तो क्या क्या होगा बताओ? टोटल जितनी बार आया है, कितनी बार आया? एक 10 बार। और टोटल जितनी बार सिक्का उछाला गया, ठीक है, कितनी बार उछाला गया? 200 बार। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 1/20। अब पूछा गया 2 का प्रतिशत बताओ, 2 आने की संभावना का प्रतिशत। तो 2 कितनी बार आया है बताओ? 40 बार। और कितनी बार सिक्का उछाला गया? 200 बार। तो 4 पंजे 20, 0 से 0 कट गया, तो 1/5 ये हो जाएगा प्रतिशत। वो सॉरी, प्रतिशत निकालना है ना, तो गुणा तो 100 करी नहीं मैंने, ये तो मैं प्रायिकता निकालने लगा। देखो एक आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा? एक कितनी बार आया है? 10 बार, बटे टोटल टोटल संख्या जितनी बार उछाला गया है, टोटल नंबर जितने में से नंबर आए हैं हमारे 10 नंबर आए, कितने में से आए? 200 में से। प्रतिशत निकालना है गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार। कितना आ गया? 5%। अब 2 का पूछा है, 2 कितनी बार आया है? 40 बार। कितने में से आया है?
200 में से प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 20। तो कितना आ गया 20%। पूछा गया है 5 आने का प्रतिशत, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे 5 आने का प्रतिशत संभावना बताइए। तो 5 कितनी बार आया है, 50 बार आया है। कितने में से आया है, 200 में से आया है, गुणा 100 कर देंगे, किस लिए, प्रतिशत के लिए। दो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितनी बार कट गया 25, कितना आ गया 25%। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, प्रतिशत भी पूछ लिया जाएगा, संभावना आने का प्रतिशत, और प्रायिकता भी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर प्रायिकता तुमसे पूछता है इसकी 2 आने की प्रायिकता बताओ, तो 2 देखो कितनी बार आया है, 40 बार आया है। कितने में से, 200 में से, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, 1/5। यही बात समझ। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें क्वेश्चन पे एक सिक्के को उछालने पर टी आने की प्रायिकता क्या होगी। ये कोई एक सिक्का है, ठीक है, उसमें हेड भी होता है, टेल भी होता है। एक सिक्के को हमने उछाला, ऊपर टेल आने की प्रायिकता बताइए। टेल यानी कि पूंछ, ठीक है, टेल होता है, इसको टेल बोलते हैं। पूंछ आने की संभावना, टेल आने की संभावना बतानी है। एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्का है हमारे पास, तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी बताओ। हेड बनेगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो टेल आने की संभावना पूछिए, तो एक ही तो बार आएगा, ठीक है। कितने में से आएगा, 2 में से। नहीं, यही बात समझे, एक बार एक सिक्के को उछाला हमने, एक इसमें ये नहीं बताया कितनी बार उछाला है, ठीक है। तो जब एक बार उछाला है सिक्के को, ठीक है, तो या तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी, 2 बनी, ठीक है। और अनुकूलतम संख्याएं कितनी हो गई बताओ, कितनी बार टेल आएगा, एक ही तो बार आएगा, ऊपर एक ही तो बार आएगा जब एक बार सिक्का उछालेंगे तो 1/2, ठीक है। तो इसका पूछा है प्रायिकता पूछिए, तो 1/2 हो जाएगी आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये चीज तुम्हारे समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस इसको वीडियो को एक बार और देख लेना, आप वहां पर क्वेश्चन कराओगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दो पासों को, अब देखो दो पासे की बात चल रही है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 2 हो, प्रायिकता ज्ञात करो। दो पासों को एक साथ उछाला है, ठीक है, दो पासों को क्या काम किया है, एक साथ उछाला है, ठीक है। तो दो पासों में टोटल कितनी संभावनाएं बनती है, मैंने बताया था आपको, जब दो पासे उछालते हैं तो टोटल संभावनाएं कितनी बनती हैं बताओ, कितनी बनती है, 36 बनती हैं। कुल संभव संख्याएं कितनी होती हैं बताओ, 36 होती हैं। मैंने बताया था ना, एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, ठीक है, बताया था वो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये बताया था। जब दो पासे उछाले जाते हैं, कितने, दो पासे उछाले जाते हैं, तो ये इतनी सारी संभावनाएं होती हैं जो बनती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 36 होती हैं, ठीक है। तो दो पासे उछाले जाते हैं, ध्यान रखना कितनी संभावनाएं बनेंगी, टोटल 36 बनेंगी। और ये कह रहा है दो पासे एक साथ उछालने पर, दो पासे एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग, पहले पासे में भी और दूसरे पासों में भी जो अंक आए उनका जोड़ 2 हो, उनका योग कितना हो, 2 हो, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो एक बात बताइए, अंकों का जोड़ 2 कब होगा, जब पहले पासे में एक आएगा और दूसरे पासे में भी एक आएगा। नहीं, यही बात सुन, दो पासे एक साथ उछाले गए हैं ना, जब पहले पासे में भी एक आएगा दूसरे पासे में भी एक आएगा। नहीं, यही बात समझ में, पहला पासे में एक आ गया, हमने उछाला, पहले पासे में एक, दोनों पासों को एक साथ उछाला तो पहले पासे में भी एक आएगा और दूसरे पासे में भी क्या आएगा, एक आएगा, तभी तो उनका योग 2 हो सकता है। एक बात और किसी से हो सकता है, एक 4 भी आ सकता है, एक 5 भी आ सकता है, एक 6 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, ठीक है। किसी का योग 2 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसने क्या पूछा है, योग 2 किसके साथ होगा, जब पहले पासे में भी एक आएगा दूसरे पासे में भी एक आएगा, तभी तो योग 2 होगा। बताओ 2 होगा, तो कितनी संभावनाएं घटी इसकी, एक संभावना घटी, यानी कि
तुम इसको अलग अलग मत सोच लेना, एक संभावना ये है और एक संभावना ये है, ये दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पासे एक साथ उछाले गए हैं और दोनों पासों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी? अनुकूलतम संख्या, अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई बताओ? अनुकूलतम अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई बताओ? एक। ठीक है, अब नीचे इधर क्या लेते हैं बताओ? कुल संभव संख्याएं, कुल संभव संख्या। कुल संभव संख्या कितनी होती है जब 200 पासे उछाले जाते हैं? मैंने बताया आपको 36 होती है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ? एक। कुल अनुकूलतम परिणामों की संख्या ऊपर आती है बटे कुल संभव संख्याएं, 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, यही बात सुन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंकों वाला, अंकों का योग 2 हो, अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 4 हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक पासे को उछाला हमने, ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता पूछी है। एक पासा, ध्यान रखना, एक सिंगल पासा उछाला गया है, दो नहीं उछाले गए हैं इस बार। तो एक पासा उछाला गया है तो उसमें एक भी आ सकता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? पहले तो ये बताओ, पासे में कितनी संख्याएं आती हैं? कितनी आ सकती हैं? एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी, ये आ सकती हैं। अब इसमें से पूछा है इसने अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता, अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? या तो एक आ सकता है या तीन आ सकता है। कितना? तीन। अभाज्य किसे कहते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं। किसे कहते हैं? अभाज्य प्राइम नंबर, मतलब जो अपनों के अलावा किसी से नहीं कट सकते। दो नहीं कट सकता, तीन नहीं कट सकता, पांच नहीं कट सकता, खुद से ही कटते हैं। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखना, एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। एक, ध्यान रखना इस चीज को, एग्जाम में आ सकता है। निम्न में से प्राइम संख्या कौन सी है? निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन एक भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन एक हो सकता है, आप उसको सही मत लगाना है ना, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है। अब इसमें क्या काम करेंगे हम क्वेश्चन में? इसमें पूछा है एक पासा उछाला, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासा उछालते हैं, टोटल संख्याएं कितनी बनी बताओ? टोटल संभव संख्याएं कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी, मैंने बताया है। ठीक है, उसमें से क्या पूछा है? अभाज्य संख्याएं वाली। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है और पांच भी आ सकता है। तो कितनी बनी बताओ? जब एक पासा उछालेंगे तो अलग अलग आएंगी ना, तो दो भी आ सकता है, तीन भी, पांच भी, तो कितने हो जाएंगी संख्याएं? तीन हो जाएंगी। ठीक है, तो अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। और कुल संभव संख्याएं, संख्या कितनी है बताओ? जब एक पासा उछालते हैं 6 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6, तीन दूनी 6, 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्का ये आंसर हो जाएगा। और इस पे ध्यान देना, अनुकूलतम, मैं इसको एक बार और बता देता हूं, अनुकूलतम परिणामों की संख्या यहाँ पर तीन क्यों है, एक क्यों नहीं है? ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे बोला एक सिक्का मैंने उछाला, वो सॉरी एक पासा उछाला, एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो टोटल संभावना, कुल संभव संख्या कितनी होती है? 6, मैंने बताया है, ये हो गई। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कोई भी एक अंक आने की संभावना, देखो यहां लिख देता हूं, कोई भी एक अंक आने की संभावना, कोई भी एक अंक, तो एक अंक एक ही तो बार आएगा, कोई भी एक, दो, तीन, चार, पांच, इनमें से कोई भी एक अंक आने की संभावना कितनी है? तो कोई भी एक अंक कितनी बार आ सकता है? अनुकूलतम परिणामों की संख्या क्या होगी? एक होगी। अब इसने बोल दिया यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य तो उसके अंदर कितनी है? तीन है। दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, तो कुल अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई। ठीक है, बटे कुल संभव संख्याएं कितनी है? 6 बटे 6 आ जाएगा। नहीं, ये बात सुनिए, तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है।
ये चीज, इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। दो पासे उछालने पर दो पासे उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता। अंकों का, दो पासे उछाले हैं हमने, ठीक है, तो अंकों का योग 3 कब हो सकता है? या तो पहले पासे में 1 हो और दूसरे पासे में 2 हो, ठीक। और किससे हो सकता है बताओ? एक तो ये संभावना बनेगी, या तो पहले पासे में क्या हो, 2 हो और दूसरे पासे में 1 हो। उल्टा हो सकता है, तभी तो 3 हो सकता है। और कोई भी परिणाम ऐसा नहीं होगा जिससे अंकों का योग 3 हो जाए। जैसे मैंने तुम्हें बताया, देखो कितने सारे परिणाम बताए थे, 2 जब पासे उछालते हैं तो ये था। 3 किससे बनेगा? इससे बनेगा? नहीं बनेगा। इससे बनेगा? बन जाएगा। इससे बनेगा 3, 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी। इससे बन जाएगा 2 और 1 3। इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा 3, ठीक। कितने से बना? 1 इससे बना, 1 और 2 और 2 1 3। तो बताओ अंकों का योग 3 आने की संभावना कितने उससे बनी है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, देखो प्रैक्टिकली कितने से बनी? 2 से। या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। तो अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 2। एक ये हो गई और एक 2 हो गई, ठीक है। और कुल संभव संख्याएं कितनी है बताओ? कुल संभव कुल संभव संख्या कितनी है बताओ? जब दो पासे, कितने पासे उछाले हैं देखो, यहाँ पे देख लेना, 2 पासे उछाले हैं तो कुल संभव संख्याएं कितनी आएंगी? 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/36 बराबर 2 से 18 बार कटेगा, 1/18 हमारा आंसर। पक्का इस क्वेश्चन को कर दोगे? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 4 आने की संभावना। अंकों का योग कितना आना है? 4 आना है। और कितने पासे उछाले हैं? 36। तो बताओ 4 कैसे आएगा? जब पहले पासे में 2 हो, ठीक है, और दूसरे पासे में भी 2, ये आ सकता है। शुरू से लेके चलते हैं, 1 से लेके चलते हैं। पहले पासे में 1 हो और दूसरे पासे में 3, 4 आ सकता है। पहले पासे में 2 हो, दूसरे पासे में भी 2 हो, 4 आ सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, और पहले पासे में 2, 1 1 और 3 वाला हो गया, 4 बन सकता है। 2 से 2 वाला 4 बन सकता है। और 3, एक पहले पासे में 3 हो और दूसरे पासे में 1 हो। नहीं, यही बात सुन। तो ये 3 परिणाम बन सकते हैं जिससे अंकों का योग क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऊपर 3। और कुल संभव संख्याएं कितने पासे उछाले हैं? 36, 2 उछाले हैं तो कितनी हो जाएगी नीचे? 36। तो 3 से 36 कितनी बार कटेगा? 12 बार। 1/12 इसकी क्या बन जाएगी? प्रायिकता। आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 5 आने की संभावना। अंकों का योग 5 कब कब आएगा बताओ? जब पहले पासे में 1 हो और दूसरे पासे में 4। पक्का। और जब पहले पासे में 2 हो और दूसरे पासे में 3, इससे भी 5 आ सकता है। अब इसका उल्टा कर देंगे। पहले पासे में 4 हो, पहले पासे में 3 हो और दूसरे में 2, उल्टा भी तो हो सकता है। लाइन से चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पे देखो 1 को लिया, फिर 2 को लिया, अब 3 को लूंगा, अब 4 को लूंगा। 4 से तो कभी 5, हाँ 4 से आ जाएगा क्योंकि पहले इधर 4 है ना। तो पहले 4 को ले लो, फिर 1 को ले लो, दूसरे में 1 आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 ही संभावनाएं बन सकती हैं, 1 2 3 और 4। तो कुल अनुकूलतम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 4/2 पासे उछाले गए हैं, कितनी? 36। क्या पूछी है हमसे? प्रायिकता पूछी है। 36, 4 नाम 36, कितना हो गया? 1/9।
आंसर बहुत आसान है, तुम आराम से कर देना। इसको इस तरीके से लिख लिया करना, क्या, अनुकूलतम परिणामों की संख्या बराबर 3, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम कितने हैं बताओ? 36 है। तो हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता बराबर अनुकूलतम परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता बराबर कुल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई कुल संभव परिणामों की संख्या, यहां से आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दो पासे उछाले हैं, ठीक है, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता बतानी है। अंकों का योग 6 कैसे आएगा? तो बताओ 6 कैसे आ सकता है? हम 1 से शुरुआत करेंगे, पहले पासे में 1 आएगा और दूसरे पासे में 5 आएगा, तब 6 हो सकता है योग। दूसरे पासे में, पहले पासे में 2 हो और दूसरे में 4 हो, तब 6 हो सकता है। ठीक है, पहले पासे में 3 हो और दूसरे में भी 3 हो, तो 6 हो सकता है। अब क्या हो सकता है? पहले में 4 हो, दूसरे में 2 हो, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर पहले में 5 हो, दूसरे में 1 हो। ठीक है, तो कितने प्रयास, कितने संभव अनुकूलतम अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी आई बताओ? 5 आ गई। कितनी आई? 5 आई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 5, और दो पासे उछाले हैं तो नीचे कुल संभव संख्याएं परिणामों की कितनी हो जाएगी? 36। तो 5/36 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये कट नहीं सकता ना। आगे चलते हैं। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताइए। इसमें क्या पूछा है बताओ? समुच्चय पूछा है। दो पासे, क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ ऊपर फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय पूछा है। दो पासे, सम अंक कौन कौन से होते हैं बताओ? 2 4 और 6। पासे में 6 ही तो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 पहले पासे में होंगे, 1 2 3 4 5 6 दूसरे पासे में होंगी। ठीक है, तो इन दोनों पासे जब एक साथ फेंके तो इनमें से सम अंक, पहले में या तो 2 आएगा तो दूसरे में 4 आ जाएगा। पहले में 2 आएगा, दूसरे में 2, दूसरे में भी 2 आएगा। पहले में 4 आएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले में 6 आएगा, दूसरे में 4 आ सकता है, उसके साथ 6 आ सकता है। तो मतलब किस तरीके से कितनी समुच्चय बनेंगे, कितने ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है, वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो कितने बनेंगे देखते हैं। पहले में, पहले से स्टार्ट करते हैं। सम संख्याएं, पहले 2 है, 2 आ सकता है पहले पासे में, उसके साथ क्या आ सकता है? 2 के साथ 2 आ सकता है अगले में। ठीक, फिर पहले में 2 होगा, आगे बढ़ते रहेंगे, दूसरे में क्या आ सकता है? 4। ठीक, पहले में 2 आ सकता है, उसके साथ आपके 6 को रख देंगे। ये समी तो है। फिर 2 का कंप्लीट हो गया, 6 तक पहुंच गया, उसके बाद 4 देखेंगे। 4 के साथ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। और 4 के साथ क्या आ सकता है बताओ? 4 के साथ 4 भी तो आ सकता है खुद। ठीक, और फिर क्या लिखेंगे? 4 के साथ हमारा क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। ठीक, अगली बार 6 लिखेंगे। 6, 6 के साथ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। ठीक, अब पहले पासे में 6 होगा तो दूसरे पासे में क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। ठीक है, अब पहले पासे में अगर 6 है तो दूसरे में क्या हो सकता है बताओ? 6 भी तो हो सकता है। तो टोटल संभव संख्याएं कितनी बनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संभव परिणामों की संख्या कितनी आई? 9 आई, यानी कि अनुकूलतम
ठीक है, ये टोटल नहीं था, अनुकूलतम, सॉरी, अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी आई, 9 आई। ठीक है, और कितने पासे उछाले थे बताओ, ये समुच्चय पूछे थे इसने, क्या पूछा था, क्या पूछा गया था इसमें बताओ, इसमें पूछा गया था घटना का समुच्चय। तो आप इतना कराओगे ना, ये समुच्चय बनाओगे और नीचे लिख देना अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी है, 9 है, तो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर तुमसे पूछ लेता इसमें प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूलतम परिणामों की संख्या 9 बटे टोटल 2 पासे उछाले हैं तो 2 बटे 36, तो 9 चौक 36, कितना आ गया, 1 बटे 4। पक्का। लास्ट क्वेश्चन है, यहां से बाहर, इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। दो पासे उछाले, मैंने सम का बता दिया था आपको, दो पासे उछाले, दोनों पर ऊपर विषम अंक आने की प्रायिकता बतानी है। दो पासे उछाले हैं ऊपर, ठीक है, तो दोनों पर ऊपर विषम आने की संभावना बतानी। देखो विषम कैसे आ सकता है, पहला पासा है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक होंगे, दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, विषम इसमें से कौन कौन से बताओ, 1 है, 3 है, 5 है, इसमें भी 1 3 और 5। इनके आने की संभावना दोनों पासों में क्या क्या है वो तुम्हें बतानी है। नहीं आई बात समझ में, तो हम क्या काम करेंगे, वही लेंगे जैसे अभी करा है, 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है, ठीक, अगले में 1 के साथ क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, सॉरी 1 के साथ पहले तो 1 भी तो आ सकता था इसमें। ठीक है, 1 के साथ क्या आएगा, पहले विषम तो 1 भी है, 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, ठीक है, 3 हो गया, और 1 के साथ क्या आ सकता है बताओ, 1 के साथ 5 आ सकता है। ठीक, अब 3 को लेंगे, 3 के साथ 1 आ सकता है, पहले पासे में 3 होगा, दूसरे पासे में 5 आ सकता है, तो सॉरी 1 के साथ 3 के साथ 3 भी तो आएगा, 3 के साथ खुद भी तो आती है वो संख्या, 3 आ सकता है, 3 के साथ क्या आ सकता है बताओ, 5 भी तो आ सकता है। ठीक, अब लेते हैं 5, 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ खुद 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूलतम परिणामों की, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनुकूलतम परिणामों की संख्या कितनी हो गई बताओ, 9 हो गई। और हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता पूछी है, प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 9 बटे कितने पासे उछाले हैं, टोटल 2 पासे उछाले हैं, 2 पासे उछालते हैं तो कुल संभव संख्याएं कितनी होती हैं, 36 होती हैं, और ऊपर क्या आता है, अनुकूलतम संख्याएं। ठीक है, 9 चौक 36, तो कितना आ गया, 1 बटे 4, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1 बटे 4, पक्का। ये आपको प्रायिकता के सारी पूरी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ कौन सा था, 2008 में, वो सॉरी 2018 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 बीटीसी 2018। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो संभव क्वेश्चन है, जितने भी आ सकते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप इनको कर लेना। समझ में नहीं आए दोबारा से देखना, उसके बाद भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज दोबारा बता दूंगा। ठीक है, आपको पास होना है, ठीक है, 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों तक पहुंचा देना, जिनकी बैक आई है उनको भी ये यूजफुल है, और जो 4th सेमेस्टर में आए हैं उनके जिनके एग्जाम है वो भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें,
और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। स्टडी विद पुनित नाम से है टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन हो जाना वहाँ पर, ठीक है। इसका जो लिंक है टेलीग्राम का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और जो अदर लिंक हैं वो भी मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ये यूट्यूब है टीचर्स पॉइंट, उसका साइन है, आप देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।